जब कोई तुम्हें आहत करता है, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ देता है, तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठता है, गुस्से का, दुख का, बदले का। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है। रात में आंखें बंद होती हैं, पर वह दृश्य फिर सामने आ जाता है, जैसे किसी ने दिल के भीतर कांटा चुभा दिया हो, और वह कांटा समय के साथ और गहरा धंसता चला जाए। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा तुम्हें इसलिए है क्योंकि किसी और ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर सच्चाई कुछ और होती है। यह पीड़ा तुम्हारे भीतर की अनमाफी से जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम माफ नहीं करते तो तुम उस घटना को अपने भीतर कैद कर लेते हो। वह घटना खत्म हो चुकी होती है, पर उसका जहर तुम्हारे मन में घूमता रहता है। माफ करना इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उस व्यक्ति के कर्म को सही ठहरा रहे हो। माफ करना यह है कि तुम अपने भीतर से उस दर्द का बोझ उतार रहे हो। तुम यह तय कर रहे हो कि अब वह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं करेगी। तुम अब अपने अतीत के कैदी नहीं रहोगे। लोग कहते हैं किसी ने इतना बुरा किया है, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? पर क्या कभी सोचा है कि उस व्यक्ति के कारण जितना दर्द तुम्हें एक बार हुआ, उससे कहीं अधिक तुम खुद को रोज रोज दे रहे हो? हर बार जब तुम उस घटना को याद करते हो, तुम अपने भीतर उसी घाव को फिर से खोलते हो। तुम्हारा मन बार बार उसी जहर को पीता है, और तब जीवन भारी हो जाता है। हर संबंध में वह दर्द रिसने लगता है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक बोझ छिपा होता है। हर शांति के क्षण में भीतर से एक आवाज उठती है, क्यों किया उसने ऐसा? यही वह जगह है जहां माफ करना तुम्हें मुक्त करता है। माफी किसी और के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी शांति के लिए है। ये तुम्हें उस कैद से निकालती है जिसमें तुम अनजाने में खुद को बंद कर चुके हो। माफी एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो भीतर की जंजीरों को तोड़ देता है। ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बदला लेने में शक्ति महसूस कर सकता है, पर माफ करना केवल वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। माफ करने का अर्थ है, मैं अब उस पीड़ा से ऊपर उठ रहा हूं। मैं अपने मन को साफ कर रहा हूं ताकि शांति फिर लौट सके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इंसान गलती कर सकता है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, एक बोझ उतरता है, एक सांस गहरी लगती है, और जीवन फिर से बहने लगता है। तुम महसूस करते हो जैसे भीतर कोई खिड़की खुल गई हो, जहां से ताजी हवा अंदर आ रही है। कभी कभी तुम सोचोगे, क्या मैं वाकई माफ कर पाया? क्योंकि मन पुरानी बातों को फिर से लाता है, पर यह स्वाभाविक है। माफ करना एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर बार जब मन पुरानी बात को उठाता है, तो तुम धीरे से कहो, मैंने इसे छोड़ दिया है, और धीरे धीरे वह घटना तुम्हारे जीवन के केंद्र से हट जाएगी। माफ करना एक कला है। ये केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। कई बार हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते, किसी गलती के लिए, किसी शब्द के लिए, किसी निर्णय के लिए जो हमें आज तक सताता है। पर जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अतीत के लिए खुद को माफ करो। जो हुआ वह उस समय की समझ के अनुसार हुआ। आज तुम जो जानते हो वह तब नहीं जानते थे। हर व्यक्ति सीख रहा है, बढ़ रहा है, तो खुद को उस सजा से मुक्त करो जो तुम वर्षों से खुद को दे रहे हो। माफ करना केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो, तुम भीतर से फिर से जीवित होते हो। तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है, तुम्हारे चेहरे पर शांति का तेज आता है, और तुम महसूस करते हो कि जीवन कितना सुंदर था जो सिर्फ तुम्हारे गुस्से की धूल से ढक गया था। याद रखो, कोई तुम्हारे माफ करने से बड़ा नहीं हो जाता, पर तुम जरूर बड़े हो जाते हो। क्योंकि माफ करना प्रेम का रूप है, और प्रेम हमेशा ऊंचाई देता है। तो यदि तुम्हारे भीतर किसी के लिए कोई कड़वाहट बची है, किसी पुरानी चोट का निशान है, तो आज बस एक गहरी सांस लो और कहो, मैं इसे छोड़ता हूं,
यह शब्द मात्र नहीं है, ये एक मुक्ति है। ये वह क्षण है जब तुम अपने मन की जंजीरें तोड़ रहे हो। माफी देने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। वह समझता है कि जीवन इतना छोटा है कि गुस्से और बदले में इसे जलाना मूर्खता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और स्मृति को पकड़कर रखने का अर्थ है अपने वर्तमान को न जी पाना। जीवन का असली आनंद तब शुरू होता है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, और ये हल्कापन केवल माफ करने से आता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मन का स्वभाव है वह न्याय चाहता है। वो कहता है मुझे उसके साथ भी वही करना चाहिए जो उसने मेरे साथ किया। पर जरा रुक कर देखो, ये न्याय नहीं है, ये प्रतिशोध है। और प्रतिशोध हमेशा भीतर का जहर बन जाता है। वह जहर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी शांति को खा जाता है। तुम शायद बाहर से शांत दिखो, पर भीतर एक आग जलती रहती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा है, वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है और तुम अब भी अतीत के उसी पन्ने में उलझे रहते हो। ये कितना अजीब है। जिसने तुम्हें दुख दिया अब वही तुम्हारे भीतर का मालिक बन गया है। तुम चाहे उसे देखो या न देखो, वह तुम्हारे विचारों में हर रोज उपस्थित रहता है। और यही अनमाफी की कैद है, जहां हम किसी और को सजा देना चाहते हैं पर खुद जलते रहते हैं। माफ करना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये भीतर घटता है। ये तुम्हारे हृदय में एक क्रांति की तरह है, जहां तुम ये तय करते हो कि अब मैं अपने दर्द का स्वामी नहीं, उसका साक्षी बनूंगा। मैं उस दर्द को देखूंगा, महसूस करूंगा, पर अब उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा। ये समझो कि माफी देना भूल जाना नहीं। तुम्हें उस व्यक्ति की हरकतें भूलनी नहीं है, तुम्हें बस उस घटना की भावनात्मक पकड़ से मुक्त होना है। तुम्हें यह स्वीकार करना है कि जो हुआ वह बीत चुका है और अब मैं अपने वर्तमान को उस अतीत से मुक्त कर रहा हूं। जब तुम माफ करते हो तो तुम जीवन की ऊर्जा को वापस अपने नियंत्रण में ले आते हो। अब वह ऊर्जा किसी के प्रति गुस्से में नहीं बह रही होती, अब वह ऊर्जा तुम्हारे विकास में लगने लगती है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारा शरीर बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने सालों से भीतर गुस्सा रखा हो वह कभी शांत नहीं रह सकता। गुस्सा शरीर की हर कोशिका में जमा हो जाता है और जब तुम माफ करते हो तो वह जमा हुआ बोझ धीरे धीरे घुलने लगता है। तुम्हें हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने भीतर से भार उतार दिया हो। माफ करना एक साधना है, ये एक बार में नहीं होता। हर बार जब मन पुराने दर्द को याद करता है तुम्हें फिर से माफ करने की आवश्यकता होती है। हर बार जब मन कहता है उसने मुझे धोखा दिया, तुम्हें कहना होता मैंने इसे छोड़ दिया। हर बार जब मन कहता है उसने ऐसा क्यों किया, तुम्हें भीतर से जवाब देना होता है, क्योंकि वह अपनी समझ से उतना ही कर सका। यही उत्तर तुम्हारे भीतर की शांति को बनाए रखता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। कभी कभी तुम खुद को वर्षों तक सजा देते रहते हो, किसी गलती के लिए जो तुमने की है, किसी निर्णय के लिए जो गलत निकला, किसी अवसर के लिए जिसे तुमने खो दिया। पर क्या ये उचित है कि इंसान अपनी ही आत्मा के खिलाफ जज बन जाए? तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक था और तुम अब भी उसी गलती की सजा खुद को दे रहे हो। यह मूर्खता है। माफ करना अपने प्रति करुणा का भाव है। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम ये स्वीकार करते हो कि इंसान गलती कर सकता है और हर गलती के भीतर सीखने का अवसर होता है। तुम गिरते हो ताकि उठने का साहस सीख सको, तुम हारते हो ताकि जीत की कीमत समझ सको, तुम गलतियां करते हो ताकि चेतना और गहरी हो सके। माफ करना कोई दान नहीं, ये आत्मबोध है। ये जानना है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है वह अपने भीतर की अंधकार में फंसा हुआ है।
वह भी दुख में है, बस उसकी दिशा गलत है। तो क्या तुम ऐसे व्यक्ति से द्वेष रखोगे जो स्वयं पीड़ा में है, या तुम समझोगे और अपनी ओर से प्रेम की ऊर्जा भेजोगे? यही वास्तविक माफ करना है। किसी को दोषी मानना बंद करना, किसी को अपने भीतर के भार का कारण मानना बंद करना। क्योंकि जब तक तुम किसी को दोष देते रहोगे, तुम अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंपते रहोगे। माफ करना मतलब है, अब मैं अपने मन का स्वामी हूं, कोई और नहीं। धीरे धीरे जब तुम माफ करने की कला सीख जाते हो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम की एक नई लहर उठती है। अब तुम हर व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में देखने लगते हो। अब तुम ये समझने लगते हो कि हर इंसान, हर परिस्थिति तुम्हारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थी, और तब माफ करना स्वभाव बन जाता है। तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब कोई भी तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। माफी में एक अजीब सी गहराई होती है, जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से पवित्र बना देती है। तुम्हारा मन अब शिकायतों का घर नहीं रहता, वह कृतज्ञता का मंदिर बन जाता है। और जब मन मंदिर बन जाता है, तो हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। जब तुम माफ करने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि माफ करना केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व का एक नया आयाम है। तुम पहले सोचते थे कि माफ करना किसी को छोड़ देना है, पर अब तुम समझते हो कि माफ करना अपने भीतर के जहर को निकाल देना है। जिस दिन तुमने यह गहराई से समझ लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। देखो, जब कोई तुम्हें चोट देता है, तो वह चोट केवल घटना के रूप में नहीं रहती, वह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और शरीर तक फैल जाती है। वह एक ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर घूमती रहती है, और जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देते, वह तुम्हारी रचनात्मकता को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे ध्यान को कमजोर करती रहती है। माफ करना उस ऊर्जा को वापस प्रेम में बदल देना है। ये किसी को पुरस्कार देना नहीं है, ये खुद को मुक्ति देना है। कई बार लोग कहते हैं, हम कैसे माफ करें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे साथ अन्याय किया? मैं कहता हूं, माफ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए करो। क्योंकि जब तुम गुस्से में रहते हो, तो वह गुस्सा उस व्यक्ति को नहीं जलाता, वो तुम्हें जलाता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा उस आग में जलते रहते हैं। और वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम नाराज हो, वह तो शायद अब उस घटना को भूल चुका होता है। तो सोचो, क्या यह न्याय है? तुम खुद को सजा दे रहे हो किसी और की गलती के लिए। माफी उस अन्याय को समाप्त नहीं करती, पर वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समाप्त करती है। जब तुम माफ करते हो, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि जीवन में कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम ये स्वीकार करते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से कार्य करता है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा है, बस वह अपनी समझ में सीमित था। और जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो, उस क्षण तुम्हारे भीतर से गुस्से का भार उतर जाता है। माफ करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर व्यक्ति तो गुस्से में ही जीता है, क्योंकि वही उसे अपनी ताकत का झूठा एहसास देता है। मजबूत व्यक्ति वह है जो कह सके, हाँ तुमने मुझे चोट पहुंचाई, पर मैं उस चोट से बड़ा हूं। वह व्यक्ति जो अपनी करुणा को बनाए रखता है, वह सच में शक्तिशाली है। माफ करना एक साधना है। ये धीरे धीरे तुम्हें करुणा में, समझ में, प्रेम में परिवर्तित करता है। तुम अब लोगों को उनके कर्मों से नहीं, उनकी चेतना से देखना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि किसी ने अगर तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया, तो उसके भीतर कोई दर्द, कोई भय, कोई असुरक्षा रही होगी, और ये समझ ही तुम्हें माफ करने में सहायक होती है। जब तुम अपने भीतर माफ करने का दीपक जलाते हो, तो वह दीपक केवल तुम्हारा मार्ग नहीं, दूसरों का भी मार्ग प्रकाशित करता है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी शांति तुम्हारे आसपास के लोगों पर असर डालने लगती है। वे देखते हैं कि तुम कैसे गहराई से शांत हो, कैसे तुम शिकायतों से दूर हो, कैसे तुम दूसरों को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करते हो।
और धीरे धीरे तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदलने लगती है। माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों की गलती को सही ठहराते हो, नहीं, तुम बस यह तय करते हो कि उस गलती को अपने जीवन पर शासन नहीं करने दोगे। तुम यह स्वीकार करते हो कि जो बीत गया वह बीत गया, अब मैं अपने वर्तमान को जीवित रखूंगा, अब मैं उस अनुभव से सीखूंगा पर उसमें फंसा नहीं रहूंगा। माफ करना तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम बस समझते हो ये भी एक आत्मा है जो अपनी यात्रा में है, और ये समझ ही तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारे भीतर का दर्द प्रेम में घुल जाता है और तुम महसूस करते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था। शायद उसने तुम्हें करुणा सिखाई, शायद उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, शायद उसने तुम्हें आत्मसम्मान का अर्थ समझाया। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, बस उसकी विधि अलग है। माफ करने के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर चोट, हर धोखा, हर कठिनाई ने तुम्हें और गहरा बना दिया है। तुम अब केवल घटनाओं के शिकार नहीं, उनके साक्षी बन गए हो। अब तुम जीवन के उतार चढ़ाव को उसी सहजता से स्वीकार करते हो जिस तरह तुम सांस लेते हो। तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न खुशी, न अपमान, न प्रशंसा, सब गुजर जाता है और इस गुजर जाने की समझ में ही सच्ची माफी है। माफ करना मतलब जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। कभी कोई तुम्हारे पक्ष में होगा, कभी विरोध में, कभी कोई तुम्हें प्रेम देगा, कभी तिरस्कार, पर तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, किसी और के व्यवहार पर नहीं। और यही माफ करने का सार है। जब तुम्हारा मन किसी के प्रति मुक्त हो जाता है तो तुम खुद को नई ऊंचाइयों पर अनुभव करते हो। अब तुम्हारे भीतर जगह है प्रेम के लिए, क्योंकि वह स्थान जो पहले गुस्से से भरा था अब शांति से भर गया है। माफी कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर दिन, हर पल तुम्हें यह निर्णय लेना होता है, क्या मैं प्रतिक्रिया दूंगा या समझूंगा, क्या मैं द्वेष रखूंगा या प्रेम फैलाऊंगा। और जब तुम हर बार प्रेम को चुनते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक सुंदर प्रार्थना में बदल जाता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है। तुम पाते हो कि अब मन में कोई बोझ नहीं बचा है, अब कोई तुम्हारे भीतर जगह घेर कर नहीं बैठा है, अब कोई अतीत तुम्हारे वर्तमान पर हावी नहीं है। अब तुम स्वतंत्र हो, हल्के हो, जैसे हवा में उड़ता एक पत्ता, दिशाहीन नहीं बल्कि मुक्त, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग रुकावटों से मुक्त है। क्षमा सिर्फ यह नहीं कि तुमने किसी को माफ किया, बल्कि यह घोषणा है कि अब तुम अपने अतीत की कैद से बाहर निकल आए हो। तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दिया है और अब तुम्हारे भीतर सिर्फ शांति का प्रवाह है। लेकिन ध्यान रहे, क्षमा कोई निर्णय नहीं, कोई मजबूरी नहीं, यह एक जागरूकता का परिणाम है। जब तुम देख लेते हो कि क्रोध ने कभी किसी को शांति नहीं दी, कि प्रतिशोध ने कभी किसी को सुख नहीं दिया, तब भीतर से स्वाभाविक रूप से क्षमा जन्म लेती है। यह कोई प्रयास नहीं, यह एक अवस्था है। जैसे फूल अपने आप महकता है, वैसे ही जागरूक मन अपने आप क्षमा करता है। तुम सिर्फ समझो और क्षमा घट जाएगी, तुम सिर्फ देखो और पीड़ा पिघल जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि क्षमा करने से हम कमजोर हो जाएंगे, कि दूसरा व्यक्ति विजेता बन जाएगा, पर सत्य उल्टा है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें विजेता बनाती है, अपने ही अहंकार पर, अपनी ही सीमाओं पर। जो क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही क्रोध का कैदी है, और जो क्षमा कर देता है वह अपने ही भीतर का सम्राट है। क्षमा का अर्थ है अब किसी को तुम्हारे भीतर रहने की अनुमति नहीं। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई दर्द अब तुम्हारी शांति को नहीं छू सकता। यही सच्चा साम्राज्य है।
और यही सच्ची आजादी। जब तुम माफ करते हो तो तुम सिर्फ दूसरे को नहीं, अपने आप को भी अपनाते हो। तुम्हारे भीतर जो हिस्से कभी टूट गए थे वे फिर से जुड़ने लगते हैं। तुम्हारे भीतर जो धुंध थी वो साफ होने लगती है। तुम देखते हो कि अब जीवन में एक नई रोशनी है, एक नई कोमलता है। अब तुम हर चेहरे में इंसानियत देख पाते हो, हर गलती में सीख देख पाते हो, हर दर्द में प्रेम की पुकार सुन पाते हो। यही क्षमा का सौंदर्य है। ये तुम्हें प्रेम के और करीब ले आती है। कभी किसी ने तुम्हें दुख दिया हो और तुमने उसे माफ किया तो तुमने सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उस स्थिति को भी मुक्त किया। अब जब तुम उसे याद करते हो तो तुम्हारे भीतर टीस नहीं उठती, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो हुआ वह आवश्यक था। उसने तुम्हें सिखाया कि प्रेम क्या है, धैर्य क्या है और स्वतंत्रता कैसी लगती है। हर चोट तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। हर पीड़ा तुम्हें यह सिखाती है कि बाहर किसी से अपेक्षा करना दुख की जड़ है और भीतर लौटना शांति की राह। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम किसी से क्रोधित हो तुम उसके गुलाम हो। वह व्यक्ति तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे मूड पर, तुम्हारी शांति पर नियंत्रण रखता है। तुम भले उससे दूर हो पर मानसिक रूप से उसके साथ बंधे हुए हो, और जब तुम उसे माफ कर देते हो तो यह बंधन टूट जाता है। अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं, अब तुम्हारा मन स्वतंत्र है। अब तुम्हारे भीतर शांति का आकाश खुला है। कभी किसी से कहने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये शब्दों से नहीं, तरंगों से व्यक्त होता है। जब तुम सच में माफ करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। जो पहले तुम्हारे पास आता था और तनाव महसूस करता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंगें हैं, कटुता की नहीं। तुम चलती फिरती प्रार्थना बन जाते हो, एक जीवंत शांति का स्रोत। जीवन में क्षमा एक बार नहीं, हर दिन करनी होती है। हर दिन कोई ना कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा, कोई तुम्हारी भावना को ठेस पहुंचाएगा। और हर बार तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या तो प्रतिक्रिया करो या स्वीकार करो। और जो स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे भीतर से अडिग हो जाता है। फिर कोई बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। याद रखो, जो व्यक्ति माफ करना जानता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान जीत या हार में नहीं बल्कि शांति में होता है। वह जानता है कि अंततः हर आत्मा सीखने की यात्रा पर है। कोई भी जानबूझकर गलत नहीं करता, सब अपनी समझ की सीमा में जी रहे हैं। जब यह दृष्टि आती है तब करुणा जन्म लेती है, और जब करुणा आती है तो क्षमा अपने आप बहने लगती है। एक दिन तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर कुछ भी बाकी नहीं रहा, न क्रोध, न कटुता, न शिकायत। बस मौन है, बस प्रेम है। और यही अवस्था तुम्हें भीतर से हल्का बना देती है। यही हल्कापन तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर आता है, तुम्हारी आवाज में कोमलता बनकर झलकता है। जो तुमसे मिलते हैं वे बिना कुछ कहे शांति महसूस करते हैं। यही जीवन का सार है, दूसरों को माफ करना नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना। क्योंकि जो माफ नहीं कर पाता वह अपने ही अतीत में जीता रहता है, और जो माफ कर देता है वह वर्तमान में खिल उठता है। अब उसे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं। अब वह जान गया है कि सब कुछ जैसा हुआ वैसा ही होना था, ताकि वह जाग सके, समझ सके, प्रेम कर सके। तो आज यदि कोई तुम्हारे दिल में बोझ बनकर बैठा है, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई बात, बस उसे धीरे से छोड़ दो, उसे जाने दो, खुद को आजाद करो। क्योंकि जीवन छोटा है और उसे क्रोध में नहीं, करुणा में जीना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है
वह तभी सुंदर होगा जब तुम खाली होगे, जब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बचेगी। माफ करना, अपने ही हृदय को मंदिर बनाना है, और जब ये मंदिर प्रेम से भर जाता है तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। और यही है सच्ची मुक्ति, दूसरों को माफ करना, ताकि खुद को हल्का किया जा सके, खुद को स्वतंत्र किया जा सके। यही है आंतरिक शांति की चाबी, यही है परम बोध की शुरुआत।